हाँ यार, आधे घंटे बाद। फोन चालू कर लो, चलेगा। तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ तक आ गया। इसके बाद यहाँ तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना? ठीक है, फिर क्या ले सकते हैं? साइन 3π/7 इंटू कॉस 4π/7 को पाई माइनस 3π/7 लिख देता हूँ, बस साइन π/7। फिर ये क्या होगा? साइन 3π/7 कॉस पाई माइनस थीटा माइनस हो जाता है, कॉस 3π/7 डिवाइड बाय साइन π/7। फिर क्या होगा? अब मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। साइन 3π/7 इंटू कॉस 3π/7 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया है तो साइन π/7। फिर क्या होगा? -2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा? साइन 2a 6π/7 डिवाइड बाय 2 साइन π/7 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/7 डिवाइड बाय 2 साइन π/7। फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन π/7 डिवाइड बाय 2 साइन π/7। ये और ये खत्म, क्या बचा? -1/2 इज द आंसर। कॉपी कीजिए जल्दी। ठीक है, हो गया। एक और एग्जांपल कर डालो इस पे बेस्ड। अब ये वाला ट्राई करना हो जाना चाहिए। नहीं हुआ सर, क्या बहुत टाइम लगा? cos π/7 प्लस कर तो दिया, अब इससे ऊपर क्या करूं? प्लस cos 6π/7 बताओ क्या होगा?
सर 1/2 आंसर आएगा ना ऊपर का? ठीक है, क्या बता दूं, बोलो। अरे बोलो। देखो वापस से फॉर्मूला ही है साइन। अब ध्यान से देखो तो ये एक सीरीज है जिसमें अल्फा अगर देखा जाए तो क्या है, π/7 है, और बीटा कितना है, वो भी π/7 है। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधे इसका फॉर्मूला ही लिखता हूँ, मतलब ऐसे साइन क्या था, n β/2, n कितना है यहाँ पे बोलो, 6 ना। हाँ सर। n β/2 डिवाइड बाय साइन β/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1/2 इंटू, अरे बोलो कितना लिखूं, बाय 2। सर वेटिंग रूम में कोई है? कौन है? यश है कोई? तो ये साइन 3π/7 बाय साइन π/14 इंटू कॉस π/7 प्लस कितना हो जाएगा, π/7 प्लस 5π/14, सही है। साइन π/14, इन दोनों को ऐड करो तो ये π/2 आ रहा है, देख लो आ रहा है ना। हाँ सर। यस सर। और cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। समझ में आया? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। हो गया? यस सर। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। कॉस थीटा मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। टैन थीटा मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, मिनिमम -इन्फिनिटी होता है। कॉट थीटा भी मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, मिनिमम -इन्फिनिटी होता है। रेंज देख रहे हैं हम लोग। अगर सेक थीटा देखा जाए तो वो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होता है, मींस -1 और 1 के बीच कभी नहीं होता है। कोसेक थीटा भी -1 और 1 के बीच नहीं होता है, उसके अलावा बाकी सब कुछ होता है। तो मेन साइन और कॉस में एक बाउंडेशन लग जाता है कि वो -1 और 1 के बीच ही रह सकता है, उसके अलावा कुछ और वैल्यू उसका नहीं हो सकता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स का ही यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे कि आपसे पूछा जाए फाइंड, आप ऊपर ऐसे डाल सकते हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, find maximum and minimum values of following। पहला 3 + 2 sin x, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। तो sin x का तुम्हें पता है, 3 and 5।
3 and 5 ठीक है। और कोई? बोलो। नहीं 1 और 5। 1 और 5 देख लो ना। अब यहाँ पे ऐसे आप देखना पड़ेगा, मैक्सिमम देखना है तो वो यहाँ पे हर बार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस देखना पड़ेगा। मैक्सिमम तभी होगा जब sin x मैक्सिमम होगा, क्योंकि कुछ तो ऐड हो रहा है ना। तो 1 है वो 5 हो जाएगा। और मिनिमम तब होगा जब sin x मिनिमम हो जाएगा, दैट इज -1, जो कितना आ जाएगा 1। तो मैक्सिमम 5 हो गया, मिनिमम 1 हो गया। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। आगे ऐसे ही बता दो 1 - 3 cos x का। 1 और 1 और 1 -2 and 0. नहीं -2 और 4। ठीक है, इसलिए सोच के बोला करो ना, कुछ बोल देते हैं कभी कभी हम लोग। हेलो सर। बोलो। अच्छा नहीं, मुझे लगा आवाज नहीं आ रहा आपका। नहीं नहीं, मैं बोल नहीं रहा था। देखो ना, इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा। सोचो, मैक्सिमम तब होगा अब जब ये -1 होगा, तब मैक्सिमम होगा, है कि नहीं? व्हेन cos x इज मिनिमम तब ये मैक्सिमम होगा, दैट इज 4। और मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, -2। दैट इज -2। समझ में आ रही है बात? बोलो। यस सर। यस सर। एक सेकंड। फाइव प्लस 2 cos स्क्वायर x, इसका बताओ। सेवन। 7 और मिनिमम? 7 मिनिमम भी 7, यस सर। मैक्सिमम भी 7, ठीक है। क्या बाकी लोग कुछ नहीं? सर एक मिनट। 7 आ रहा है। मैक्सिमम तो अब 5 प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, दैट इज 7। मिनिमम भाई साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, ठीक है? ये बात का ख्याल रखना। ये भी मिनिमम होगा अगर ये पे 0 हो जाए, दैट इज 5। तो साइन स्क्वायर x स्क्वायर हो गया ना, तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का ही मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। बोलो, आई बात समझ में? हाँ सर। बाकी लोगों को आया ना? यस सर। आगे बताओ 3 sin x प्लस 4 cos x का क्या होगा? +7 -8 प्लस 3 7 और माइनस 4। 3 और 4, ठीक है। और कोई? बता दूं? एक मिनट +5 सर। -5 No sir, प्लस wait, 5 wait माइनस sir.
Sir, 1 and minus 1, 1. -1 1। देखो भाई, कुछ लोगों ने आंसर दिया 7 -7 कि sin x भी मैक्सिमम हो जाए, cos x भी मैक्सिमम हो जाए, 1 1। 3 + 4 7, और ये भी मिनिमम हो जाए -3, ये भी मिनिमम हो जाए -4 -7। देखो ये गलत नहीं है, ठीक है, ये पाप है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गलती नहीं है, ये क्या है, ये पाप है। ऐसा पाप हम लोग कभी नहीं करेंगे। ये पाप क्यों है? क्योंकि जब sin x 1 होगा, x के उस वैल्यू पे cos x भी 1 ही होगा। क्या ये पॉसिबल है क्या? बोलो। No, sir. No, sir. दोनों साथ में 1 कैसे हो सकता है? मिनिमम आपने 3 बताया कि sin x, आपने sin x को 1 ले लिया, तभी cos x तो 0 होगा, तो आपने Yes, 3 sir. बोल दिया। ये भी गलत है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ये, या नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला मैथमेटिकल टूल्स हो रहा होगा कि a sin x प्लस b cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² प्लस b², और इसका मिनिमम वैल्यू होता है -√a² प्लस b²। अरे बोलो, समझ में आया? सर हाँ सर। तो वो ये वही है, इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 5 और -1. √3² प्लस 4², दैट इज 5, और मिनिमम क्या हो जाएगा? -√3² प्लस 4², दैट इज -5। याद रहेगा अभी वो? हाँ सर। हाँ सर। आगे ध्यान रखना, छाप लो। एक और करें? Yes, sir. 10 cos square x minus 6 sin x cos x plus 2 sin square x। सर कोई वेटिंग रूम में? सर वो 6 के बाद क्या लिखा है? 10 cos square x minus 6 sin x cos x plus 2 sin square x। क्यों नहीं होगा? बोलो। अरे बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। Yes, sir.
बता दूं? बोलता ही नहीं है ये लोग। हाँ सर। बोला करो भाई। देखो क्या करेंगे इसमें, अब ऐसे क्वेश्चंस में आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करो। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स भी है, कॉस स्क्वायर एक्स भी है। तो क्या पता साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या समथिंग इंटू साइन एक्स प्लस समथिंग इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाए। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अब 10 cos स्क्वायर एक्स तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, या तो 9 cos स्क्वायर एक्स होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, या सिर्फ cos स्क्वायर एक्स होता तो परफेक्ट, मींस बेसिकली a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 cos स्क्वायर एक्स, एक cos स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लेते हैं और उसका क्या यूज होगा आपको पता चलेगा, और एक sin स्क्वायर एक्स को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो एक sin स्क्वायर एक्स बचा, एक cos स्क्वायर एक्स बचा। बोलो समझ में आया? हाँ सर। यस सर। 1 हो तो गया ये सर फिर वो। 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 cos x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो गया ये तो। अब ध्यान से देखो ये भी क्या हो गया, 3 cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसका मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम क्या होगा देखो, जब ये पूरा मैक्सिमम हो जाए दैट इज 1 प्लस, अब ये तो वही हो गया ना ये वाली बात, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 10 11 आ गया। अरे बोलो आई बात समझ में? यस सर। सर हाँ और मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम अब ऐसा नहीं कि माइनस रखने लेंगे, मींस मिनिमम माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि उसका भी स्क्वायर होने के बाद वो वापस से प्लस ही हो जाएगा। तो जब भी स्क्वायर टर्म हो तो उसका मिनिमम वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इसका मिनिमम क्योंकि स्क्वायर टर्म है तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 दैट इज 1। आई बात समझ में? बोलिए। सर। यस सर। यस सर। यस कॉपी कर लो, लिख लो, छाप लो। सर 0 वाला वापस बताइए ना। जब भी स्क्वायर टर्म कुछ भी होता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर भी, उसका भी मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। x प्लस 1 होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना? बोलो। हाँ सर। क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, तो मिनिमम तो 0 ही होगा। अरे बोलो। हाँ सर। हो गया खत्म। समझे बात को? हाँ सर। यस सर। अगला एक और करो, एक सेकेंड। 3 प्लस साइन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। सर 12 और 4। क्यों होगा? सर 12 और 4। 12 और 4, ठीक है। 12 कैसे आया आपका, बताइए। बोलो। सर साइन एक्स का वैल्यू -1 लिया तो गुड, -1 बहुत अच्छा, -2। बहुत अच्छा। तो ये लोग गलती क्या करेंगे,
वो 11 बोलेंगे कि 11 साइन एक्स को 1 ले 11 लेता और हूँ, 4 तब तो मैक्सिमम होगा। 11 और 4 11 और 11 कैसे आया, बोलो बोलो। सर मेरा 4 sin x से हो जाएगा ना, 4 sin x का फिर sin x का -1 अबे हो 4 जाएगा साइन एक्स कैसे होगा, कैसे 4 मिनिमम साइन एक्स वैल्यू, कैसे होगा, और मतलब 4 sin साइन square एक्स x कैसे का आया। 0 हो जाएगा। अबे 4 अरे साइन मैंने एक्स कैसे ब्रैकेट आया। ओपन करके किया ना, मैंने अरे रे रे ब्रैकेट रे ओपन रे करके रे किया ना, रे, ऐसा पाप कभी मत करना, ब्रैकेट गलती ओपन कर किया दोगे। सर। हाँ, ब्रैकेट ओपन कभी नहीं मत करना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स तो अलग से निकालेगा, साइन एक्स अलग से निकालेगा, उसमें गलती हो जाती है। जो साइन एक्स मैक्सिमम होगा तभी साइन स्क्वायर एक्स मैक्सिमम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना, है कि नहीं। अरे बोलो, इसीलिए कभी भी ब्रैकेट ओपन नहीं करना। ये तो और आसान है कि यहाँ पे साइन एक्स हाँ का सर, वैल्यू आप 1 रखोगे तब मैक्सिमम होगा, जरूरी नहीं है ना। आपको 3 ऐड ही करना है, स्क्वायर टर्म है तो ये मैक्सिमम क्या कैसे होगा अगर साइन एक्स आप -1 रख दो तो, है कि नहीं, बोलो, दिख रहा है, समझ में आई बात। हाँ सर। हाँ बाकी सर। लोगों को ये 3 + 2 + 1 3 स्क्वायर 9 हो गया, तो 12 हो गया मैक्सिमम। और मिनिमम, देखो मिनिमम ऐसा स्क्वायर टर्म मैंने 0 बताया था, लेकिन sin x -2 0 होगा जब sin x का वैल्यू 2 रखेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। sin x मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है। sin x मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। समझ में आ रही है बात। तो अब मिनिमम कब होगा, जब ये 1 ही हाँ रखेंगे। आया समझ में। Yes, sir. और लिख लो। सर तो पहले मेरा गलत क्यों बोला? सर, आंसर मैंने आया था किधर पर गलत हम लोग बोला, का रिवर्स मैंने ये आया। बोला ना कि 12 कैसे आया तेरा, मैंने गलत किधर बोला, हे भगवान। सर हाँ, अच्छा, सर आपने मैक्स में -1 और मिनिमम में 1 क्यों लिया वो बताओ ना। तू देखना मैक्सिमम तो क्या, कब सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है, तो स्क्वायर टर्म है, उसमें अगर -1 कर दूं तो -1 -2 मिलके -3 होगा। ठीक है, वो कम हो रहा है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद 9 ही मिल जा रहा है। सोचो वो कितना ज्यादा है अगर 1 रखते उससे, है कि नहीं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में हाँ बोला सर। था, आपको हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा कि क्या रखने पे मैक्सिमम आएगा, क्या रखने पे मिनिमम आएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार मैक्सिमम रखने पे ही मैक्सिमम आए। हो सकता है कि sin x जब मिनिमम हो रहा हो तब पूरा जो एक्सप्रेशन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मैक्सिमम हो। समझ में आ रही है बात। हाँ सर। आगे एक और करते हैं। 1 + 2 sin x + 3 cos square x। अच्छे से सोचो, देखते हैं कौन कर पाता है। 1 + 2 sin x + 3 cos square x। सर 6 और 2 गलत है, फिर से कर। तूने सीधे sin x को भी मैक्सिमम 1 कर दिया, cos x को भी 1 कर दिया है ना, देखो। cos x को -1 किया सर। तो sin x जब 1 होगा तो cos x तभी -1 होगा। तब से कितनी बार बता चुका हूं, तो वही गलती कर रहा है। कितना टाइम बाकी है, मिनट बताओ। 5 मिनट। 5 मिनट। minutes अच्छा 57 seconds। ठीक है, 2 मिनट और करो, फिर मैं बताता हूँ। 2 मिनट करो और 5:39 तक। सर 2 और -1। गलत है।
सर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कॉस करके करे तो चलेगा? कुछ भी करके आंसर चाहिए, लेकिन उससे डिवाइड करके क्या फायदा है यहाँ पे? मैंने क्या बताया था कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सबसे अच्छा तरीका होता है सर कि नहीं? सर हाँ हाँ, हाँ सर। परफेक्ट सर स्क्वायर पर उससे बनाओ, तो वो tan अच्छा थीटा आ रहेगा। जाएगा और cos से cos स्क्वायर का नहीं, cos टैन सेक में आ जाना ही नहीं जाएगा। है, फिर टैन अगर आ जाएगा तो उसका मैक्सिमम बहुत ज्यादा इन्फिनिटी होता है। टैन आना बिल्कुल सही नहीं है, साइन कॉस में ही रखना है। हाँ सर। ओके सर। सर cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x करके करना है ना? हाँ, देखो बताता हूँ, सब कुछ साइन में करके ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे हम लोग। आगे भी ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। 2 sin x और 3 cos स्क्वायर x को 3 माइनस 3 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक याद करो, अगर आपको 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है क्वाड्रेटिक में, आपने ये पढ़ा होगा। एक तो आपने पढ़ा होगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू सीधा माइनस डी बाई 4 है, मिनिमम वैल्यू होता है ना, बोलो। हाँ एक तो ये होता है सीधा ही, एक दूसरा होता है कि इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाते हैं, मींस a माइनस बी होल स्क्वायर समथिंग प्लस कुछ कांस्टेंट आ जाता है और उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। वही काम यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। 1 प्लस 2 साइन एक्स, एक्चुअली ये 4 हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो माइनस बाहर ले लेते हैं और 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4 कर देते हैं। ठीक है, अब ये 3 देख के अच्छा नहीं लग रहा है, 3 को बाहर ले लेते हैं। तब तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो पाएगा माइनस 2/3 साइन एक्स प्लस 4। ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर बना जाता है। अब ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू 2 इंटू क्या है तो क्या 1/3 करना पड़ेगा, प्लस 1/3 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो प्लस क्या है तो माइनस भी करना पड़ेगा, और प्लस 4 है। देख लो यहाँ तक समझ में आया? सब लोग जल्दी बोलो, सर उधर 4/3 रहेगा जल्दी ना? बोलो। किधर 4/3 रहेगा? हाँ 4/3 रहेगा, इधर 4/3। अभी ठीक है, बोलो जल्दी, समझ में आया? यस सर। तो ये -3, फिर ये क्या हो जाएगा 6 होल्स प्लस, सो -3 साइन एक्स, ठीक है ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रहा है यार, होल स्क्वायर माइनस 11/9 प्लस 11/9 एक्चुअली। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, -3 से। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है ना? नहीं, सही है। तो ऊपर तो ये +4 क्या का हो जाएगा, -4 होगी। -3 इंटू साइन एक्स, किधर भाई? हाँ सर ये बोला माइनस तुमने, कॉमन लिया ना? तो ये तो एक जीनियस है यार। माइनस कॉमन लिया इसीलिए तो प्लस माइनस बना, तो ये 11/3 हो जाएगा। अब चेक कर लो एक बार, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? साइन एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर, सही है? बोलो। एक्चुअली फिर ये 13 हो जाएगा ना, 12 - 1। हाँ 13/3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया हम लोगों ने। अब इसका मैक्सिमम देखो कब हो जाएगा, जब ये मिनिमम होगा, तो ये मिनिमम तो 0 ही होगा, तो 13/3 मिल गया। और मिनिमम क्या होगा, जब इससे मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होगा। तो इससे मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट क्या होगा, जब ये -1 होगा। बिल्कुल। सो 13/3 -3 इंटू ये क्या हो जाएगा 4/3, तो 16/9। ये कितना आ जाएगा -3/3, दैट इज -1। तो मिनिमम -1, मैक्सिमम 30/3। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका टाइम नहीं है कॉपी करने का। स्क्रीनशॉट लो जल्दी सब लोग। सर रिजॉइन ले करना लिया? है। नहीं हो गया, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट डे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर थोड़ा नीचे। नेक्स्ट डे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे।